नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, वार्ड नंबर 3 में पहुंचे हैं और पहुंचने का कारण बता दूं आपको। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ, ईमानदार और जुझारू नेता राजेश अरोड़ा को मैदान में उतारा है। और मजे की बात बता दूं, आज इनके कार्यालय का यहां शुभारंभ हुआ और जो भीड़ थी यहां पर, जबरदस्त भीड़ थी। कहीं ना कहीं बात करें तो ये जीत की ओर जाता हुआ चुनाव दिख रहा है। और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं राजेश अरोड़ा। खासतौर पर बात कर लें, आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, आप देख सकते हैं। राजेश जी, अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुखीजा जी। सबसे पहले यह अपनी वार्ड की जनता का आभार और उनके प्यार के लिए हार्दिक धन्यवाद। अरोड़ा जी, आज कार्यालय का उद्घाटन किया आपने और भीड़ थी जो कार्यकर्ताओं की, आपके समर्थकों की, बड़ी जबरदस्त थी और महिलाओं की संख्या बहुत थी। देखिए, वार्ड की जनता का प्यार है, वार्ड की जनता की आवाज है। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और अपने वार्ड में कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहा था। मेरा मोटिव कोई बहुत बड़ा नेता बनने का या चुनाव लड़ने का ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। मुझे नहीं पता कि यह क्या देखता है कि आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी सौगात उन्होंने टिकट के रूप में दी, किस विश्वास की आशा के साथ दी। यह भारतीय जनता का शीर्ष नेतृत्व ही जानता है। भारतीय जनता पार्टी की विचित्र गाथा है कि वो एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता को कहीं भी पहुंचा सकती है। आप देख सकते हैं, दिल्ली का सीएम बनाना था और वहां से रेखा रानी जी को ले आए। आप हमारे माननीय जगमोहन जी का चुनाव देख लीजिए, टिकट एकदम आई और किनके नाम चल रहे थे। भाई जगमोहन जी को टिकट मिली, चुनाव कैसा चल रहा था। हमारे विधायक जी कितनी भारी वोटों से जीते। पब्लिक का कितना प्यार था। राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को देख लीजिए। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी है। एक कार्यकर्ता को जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, मैं नहीं मानता कि कोई और पार्टी कभी भी इस दिशा में किसी कार्यकर्ता को मान सम्मान देगी। नहीं, वार्ड नंबर 3 से आप लड़ रहे हो और कहीं ना कहीं यहाँ की बात करें, वार्ड नंबर 3 की डेवलपमेंट्स को लेकर क्या रणनीति बनाई है आपने? किस तरह से डेवलपमेंट होगी? लोगों का जो आज विश्वास है वो साफ दिख रहा था कि इतनी भीड़ का जुट जाना, अचानक जुट जाना, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारी कॉलोनी कम से कम 30-35 साल पुरानी है। ठीक है, फूसगढ़ में ग्राम पंचायत थी, वहां का विकास होना एक अलग बात थी। लेकिन जब कॉलोनी बनी है, राजीवपुरम, विकास नगर, एसपी कॉलोनी, डीसी कॉलोनी, उत्तम नगर, दुर्गा कॉलोनी, यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल बिल्कुल नरक में था। मतलब नरक का जीवन जी रहे थे यहाँ के लोग। मतलब यहाँ की स्थिति बहुत बेकार थी लोगों की। ना गलियां थी, ना पानी था, ना लाइट थी। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज आप जाकर देख लो, सेक्टर जैसी अनुभूति है। अच्छी गलियां, स्ट्रीट लाइट, गाड़ी आपके घर तक जाती है और जगह जगह पानी की व्यवस्था, सबको सीवर के कनेक्शन, टुंटी के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन। मतलब व्यवस्था का बिल्कुल परिवर्तित रूप है ये। तो आपको लगता था कि पार्टी आपको एकदम से मैदान में उतारेगी? आपकी जो काम करने की स्थिति है, जिस तरह से संपर्क में रहते हो आप कार्यकर्ता के, कैसे लगा, कैसे आपको? नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनूंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। ठीक है, मैंने आवेदन जरूर किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी और मैदान में उतार देगी। पार्टी का जैसे सोचना था भी आपको मैदान में उतारें, कसौटी होती है, काफी कसौटी है यहाँ पर। आपका नया एरिया है, यहाँ की डेवलपमेंट्स बहुत मायने रखती है, आपको मौका मिला है। क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैं तो मेरे वार्ड की जनता से इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पूर्ण रूप से सत्ता में है। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा है, प्रदेश नेतृत्व हमारा है, विधायक हमारा है, सांसद हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है। जो विकास कार्य सत्ता के रहते एक पार्षद करवा सकता है, मैं नहीं मानता कोई आजाद आ जाए या किसी विपक्षी पार्टी का आ जाए कि वो विकास की उस गाथा को गति में ला देगा। क्योंकि उसको हर काम के लिए मतलब बहुत सोचना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। हाँ, जो सामाजिक कार्य होते हैं, व्यवस्था के अनुसार कार्य होते हैं, ठीक है, उसमें उसकी भागीदारी जरूर हो सकती है। लेकिन जो जनमानस की चीज है, जन समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए तो देखो सरकार का और सत्ता का होना बहुत जरूरी है। पार्षद हमें वही चुनना चाहिए जो सत्ता के अनुरूप आपके कार्य कर सके, आपकी डिमांड्स को पूरी कर सके। अब मान लो किसी मेरे कार्यकर्ता ने मेरे को कही, मेरा 1 मिनट का काम है अपने विधायक जगमोहन जी से कहना, मेरा 1 सेकंड का काम है अपने माननीय मनोहर लाल जी से कहना, सांसद से कहना, अपने हरविंदर कल्याण जी से कहना, अपने जिला अध्यक्ष से कहना, रेणु बाला मैडम को कहना। मेरा 1 सेकंड का काम होगा, क्योंकि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूं, मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं। और अपने परिवार में व्यक्ति दूसरे परिवारों की अपेक्षा ज्यादा चलाता है। मान लो अगर आप किसी आजाद के बारे में सोचते भी हैं, किसी भी वार्ड से, किसी भी क्षेत्र से,
भी ठीक है, वो कह देगा जी नहीं जी मैं सरकार से ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, लेकिन नहीं, परिवार परिवार होता है, भाजपा भाजपा है। मतलब जो काम भाजपा का प्रत्याशी करवा देगा जीतने के बाद, मैं नहीं मानता उस कसौटी पे कोई और खरा उतरेगा। जिस तरह से बात कर रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, वो क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से बनेगी। आज हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति के मतलब जो परिवार है कोई ना कोई व्यक्ति उसमें पढ़ा लिखा है, उनको सबको पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में कैसा काम कर रहे हैं, माननीय नायब सैनी जी हमारे प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियां जो हमारे प्रदेश में लागू हुई हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी, लोगों को रोजगार मिला है, मेरे जैसे गरीब आदमी को टिकट मिला है, मैं उस गरीब का साथी हूं। मान लो हर गरीब को उम्मीद हो गई है, हर छोटे दुकानदार को, हर छोटे व्यापारी को, हर छोटे किसान को, हर छोटे मजदूर आदमी को यह पता लग गया है, उसमें चाहे मेरा छोटी सी दुकानदारी है, चाहे उसमें कोई दूध बेचता है, चाहे उसमें कोई सब्जी बेचता है, चाहे उसमें कोई ठेला लगाता है, हर आदमी को उम्मीद है कि अगर राजेश अरोड़ा को टिकट मिल सकती है तो पार्टी के और छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो मेरे तरह पार्टी में निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं, टिकट उनको भी मिल सकती है। तो इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। तो अब बात करें, आप वार्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस तरह के लोग बातचीत कर रहे हैं, उनको क्या उम्मीदें लगती हैं आपसे? देखिए वार्ड की जनता मेरे से यही उम्मीद करती है कि हाँ, राजेश के ट्रम्प्स, राजेश के संबंध अपने नेताओं से बहुत अच्छे हैं, अपनी पार्टी में इसका कद अच्छा है, तो यह हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा। इसी के तहत वो मुझे चुनेंगे और मैं उनकी उम्मीदों को पूरा भी करूंगा। एक राजेश जी, बात आई, बड़ी जबरदस्त बात थी, कहते हैं गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगले 2 पहिए एक मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री, और दूसरा पहिया जो विधानसभा गए हैं जगमोहन जी, अब तीसरे पहिया बात करें तो मेयर का, चौथा पहिया बात करें तो पार्षद का, तभी गाड़ी चलती है। क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने। गाड़ी में हवा जो टायर होते हैं उसमें समान रूप से होनी चाहिए, टायर नहीं होनी चाहिए, और चारों टायरों का होना बहुत जरूरी है। पार्षद सबसे अहम कड़ी है। अब छोटी सी बात बताता हूं आपको। मान लो मेरे वार्ड में किसी व्यक्ति को कोई जन समस्या है, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट सांसद के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट विधायक के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा। उसके माध्यम की कड़ी एक ना पार्षद होता है। एक पार्षद को अपनी समस्याओं के पास ले बताएगा, अवगत करवाएगा। वो पार्षद उनकी समस्याओं को, चाहे वो किसी कोर्ट से रिलेटेड है, चाहे थाने से रिलेटेड है, मतलब चाहे नगर निगम से रिलेटेड है, चाहे डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, या उसके किसी रोजगार से संबंधित उसको कोई समस्या है या कोई परेशानी है, मतलब एक मीडिएटर का काम पार्षद करता है। अब वो पार्षद अपनी आवाज को कितना बुलंदी से रखता है यह उस पार्षद पर निर्भर करता है। तो ये चीजें लगता है आपको आप पूरी कर पाएंगे, जिस तरह से लोगों के बीच में जाना हो रहा है, तो क्या लोगों से क्या अपील क्या करेंगे? देखिए छोटे से कार्यकर्ता को पता होता है कि वह अपने नेता से कैसे काम ले सकता है, अपने नेता से क्या चाहता है। मैंने छोटे से कार्यकर्ता से काम चालू किया हुआ है, राजनीति हल्की सी चालू की हुई है। आज ठीक है कि उसकी मेहनत का फल मेरे को इस टिकट के रूप में मिला है। अपने नेताओं से कैसे काम लेना है मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, वो मेरे आदर्श हैं, मुझे पता है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज नेतृत्व है, वो जो पार्षद जीत कर आएंगे 101% उनके वार्डों में विकास करवाएंगे, क्योंकि उनका विकास का मुद्दा ही प्रथम महत्व है। तो आपको लगता है जैसे जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निगम के चुनाव में नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है भाजपा? देखिए जब जब कोई नई चीज आएगी तब तक विकास होगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करनी चाहिए, लेकिन परिवार में जैसे बढ़ोतरी होती है ना, ये परिवार को बढ़ावे के रूप में नए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, संगठन ने टिकट दिया है, ताकि नए कार्यकर्ताओं की बदौलत हम अपनी जड़ों को और मजबूत कर सकें। नहीं है, उन्हें है, पुराने भी हैं, काफी पुराने भी है, उनको मौका दिया है, उनको एकदम से टिकट दिया और चुनाव लड़वा रहे हैं। देखिए पुराने कार्यकर्ता और नेता हमारी आदर्श के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन कुनबे को बढ़ाने के लिए, पार्टी के प्रकाश को बढ़ाने के लिए, पार्टी की गति को बढ़ाने के लिए नए कार्यकर्ताओं को मौका देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आखिर में बात करें, क्या अपील क्या करना चाहते हो आप? मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं वार्ड 3 की तस्वीर बदल के रख दूंगा। तस्वीर तब बदली जाएगी जब आप नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की, चौधरी हरविंदर कल्याण जी की, भाई जगमोहन जी की, मैडम रेणु बाला की नीतियों में विश्वास करेंगे, नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करेंगे, तभी हम स्थिति को बदल सकते हैं। आपकी जरूरतों को, आपकी प्राथमिकताओं को, आपकी मूलभूत सुविधाओं को तभी मैं प्राथमिक तौर पर उठा सकता हूं, उनको पूरा करवा सकता हूं। मैं अपने वार्ड 3 की जनता से यही अपील करता हूं कि वह
मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का हमारे वार्ड 3 पर और मुझ पर विश्वास बना रहे। तो जैसे आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद सुखीजा जी, आपका मेहरबानी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, भाजपा पता नहीं किसको कब कहां पे टिकट दे दे, चुनाव लड़वा दे, कहां से कहां पहुंचा दे, ये भाजपा का कुछ नहीं कह सकते। भाजपा, अगर आप देखेंगे तो बात करेंगे कि नायब सैनिक का किसी ने सोचा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर किसी ने सोचा नहीं था कि रेखा रानी सीएम बन सकती है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा आगे बढ़ रही है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आपका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।